और वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ में होता रहता है जो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट हम लोग को शॉक लगा कि मतलब हमारी लड़की नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कैसा जब ये सब बाहर आई चीजें तो हम सोचे नहीं, हमको केस नहीं करना। तो हमें लगा कोई सुपीरियर पुलिस वाला है करके हम मतलब वो जो भी बात कर रहे थे हम उनका बात सुन रहे थे। नहीं केस करना है करके हम रिटर्न आ गए कि नेक्स्ट डे बॉडी मिलेगा, हम लेके चले जाएंगे। 8 बजे मॉर्निंग में हमको बॉडी मिल जाता। सर बोले आपको केस करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे हो सकता है कौन है, या फिर आपकी बहन की जैसे कोई और ट्रैप में ना हो। सब लोग थोड़ा बाहर बैठो, हमको बात करनी है। हमको तब तक पता नहीं था कि वो एलपीओ के प्रोफेसर या जो भी है मतलब। तो उन्होंने बोला मैंने तो बोला नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं जो आपको बोलना था ये वही है, बस आप साइन कर दो। बाहर निकलने के बाद वो रिपोर्टर ने हमको सब पढ़ के सुनाया, ये ऐसा ऐसा लिखा। हमको गुस्सा है, हम अंदर वापस गए। अभी हमको बस इतना ही जानना है आखिर में हुआ क्या था। हमको फुल उन्होंने ये भी बोला है अनकट हमको सीसीटीवी कैमरा सब देंगे। जो भी गलत किया है उसको सजा मिलेगा, बस हम मुझे उतना ही चाहिए। हुआ क्या था उस दिन, और जिसने गलती किया है उसको सजा मिलनी चाहिए बस। 22-year-old Akansha, an aerospace employee and daughter of Bolia residents Surendra and Sindhu Devi from Dharmasthala village in Karnataka, died under mysterious circumstances in Punjab on May 17th. Now, according to the preliminary information, she fell from the 3rd floor and had succumbed to her injuries. She had completed her higher studies at the LPU Phagwara in Punjab and had taken up a job as an aerospace engineer in Delhi 6 months ago. She was preparing to move to Germany for work and had gone to LPU Phagwara to collect a certificate. Now, it is learned that she had spoken to her family on a call immediately after collecting the certificate. A case has been registered at the Jalandhar police station in Punjab. Now, Akansha's mother has urged for a proper investigation, stating that her daughter could not have died by suicide and this may be a case of murder. वो मेरी ननद है, मेरे हस्बैंड की छोटी बहन है वो। जिस दिन हमें पता चला सेकेंड डे मॉर्निंग हमको पहुँचे हम, मतलब सेकेंड डे मॉर्निंग निकले हम, 3 बजे पहुँच गए थे आफ्टरनून में। तो पापा ने सब फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, तो हम लोग तुरंत निकले यहाँ से। सर अभी फर्स्ट वहाँ पे जाने के बाद हमको सब बिठाया, पूछा तुम्हारी बहन सब कैसी थी। हम लोग नॉर्मली आंसर किया, हम जो भी था। तो एक फ़ोन दिया, बोला ऐसा ऐसा है करके। हम जैसे ही गए वहाँ पे एक सर आए और मतलब उनके बारे में कुछ हमको इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वो नॉर्मल हमको बहुत सुपीरियर थे, एज थे, तो हमें लगा कोई सुपीरियर पुलिस वाला है करके हम मतलब वो जो भी बात कर रहे थे हम उनका बात सुन रहे थे। तो वही सब समझा रहे थे कि लड़की ने ऐसा ऐसा सब किया है। तो फर्स्ट हम लोग को शॉक लगा कि मतलब हमारी लड़की नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कैसा जब ये सब बाहर आई चीज़ें तो हम सोचे नहीं, हमको केस नहीं करना। क्योंकि उन्होंने भी हमको बहुत समझाया, जो हम बोल रहे हैं ना बाहर से आए थे, बहुत समझाया कि केस मत करो ये वो। पुलिस वाले ने भी समझाया, तो वो पुलिस वाले ने बोला आप अगर केस करोगे तो हम लोग केस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। तो उस दिन हम लोग बोले नहीं नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में हर तरफ से एक ही आ रहा था, लड़की का नाम खराब होगा। तो मैं बोली हम लोग सिर्फ 10 लोग हैं, बाहर का कोई नहीं था, लड़की का कुछ मालूम नहीं पड़ेगा करके हम लोग नहीं केस करना है करके हम रिटर्न आ गए कि नेक्स्ट डे बॉडी मिलेगा, हम लेके चले जाएंगे। 8 बजे मॉर्निंग में हमको बॉडी मिल जाता, लेकिन 7 बजे सर का कॉल आया कि डीआईजी सर को मिलना है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो डीआईजी सर ने बोला क्या रीज़न है कि आप केस नहीं कर रहे हो। तो हम लोग बोला सर लड़की का नाम खराब होगा, एक्चुअल में क्या हुआ नहीं मालूम, और इन डीप हम जाएंगे तो वो बातें पता चलने ही वाली है और हमको उसमें पढ़ना नहीं है। तो सब चीज़ें जो थी हमने सर को बताई। सर ने हमको बहुत अच्छा बोला कि आप बोलो या ना बोलो, बात ऑलरेडी बाहर आई गई है, आपने कोशिश किया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, लड़की ठीक नहीं था। हाँ मतलब फर्स्ट
जो था उन्होंने जो बोला, बाकी जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने बोला लड़की सही नहीं है, ऐसा वैसा है, फोन में थोड़े चैट दिखाए हमको बस, और ये दिखाए कि कॉरिडोर में देखो घूम रही है। पुलिस वाला बता रहे हैं आप लोग को? हाँ, मतलब हमको चैट भी दिखाया, उसका हाँ। फोन ऑलरेडी ओपन था, क्योंकि हमको ये चीज़ हम लोग सेकेंड डे सोचा कि उसका फ़ोन सब लॉक सब रहता है। अभी उसके पीछे क्या रीज़न है फ़ोन ओपन होने का नहीं मालूम। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है करके, हम लोग बोला ठीक है नहीं करना, लेकिन सर बोले आपको केस करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे हो सकता है कौन है, या फिर आपकी बहन की जैसे कोई और ट्रैप में ना हो, तो थर्ड पर्सन के बारे में मालूम पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर ने बताया? डीआईजी सर ने हमको DIG ने बोला, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया, बोला आप ऐसे मत जाओ, देखो आप केस करोगे, सही गलत जो होगा हमें पता चलेगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे हम लोग। लीगल एक्शन मतलब गलत हुआ रहेगा, जहाँ से हुआ रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो हम लोग उनके बात से एकदम सहमत थे, तो हम गए वापस पुलिस स्टेशन गए। तो अभी शायद हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या हुआ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे हम गए, उन्होंने हमको पंजाबी में सब लिख के, वहाँ पे फर्स्ट गए ना तो डीएसपी सर थे, और वो जो मैं बोली जो एलपीओ के सर है वो तुरंत आए, हम जब एफआईआर करने के लिए गए वो तुरंत आए और बोले हम लोग को आप लोग सब लोग थोड़ा बाहर बैठो, हमको बात करनी है। हमको तब तक पता नहीं था कि वो एलपीओ के प्रोफेसर या जो भी है, मतलब सीनियर लेवल के कोई है, आई थिंक डायरेक्टर के नीचे है। हम लोग निकले बाहर, 1 घंटे के बाद बुलाया पापा को और मेरे हस्बैंड को, बुला के बोला इस पे साइन करो। तो इन्होंने बोला क्या है, बोला वो एफआईआर है। तो उन्होंने बोला मैंने तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, जो आपको बोलना था ये वही है, बस आप साइन कर दो। तो इन्होंने और पापा ने साइन कर दिया। फिर बाहर आने के बाद अभी ये देख रहे हैं कि सारे नाम जो थे वो इंग्लिश में लिखे थे। अभी ये सोच रहे कि लड़का जिसके ऊपर हमको कंप्लेन था उसका नाम नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं है जहाँ पे ये हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो कॉलेज का भी नाम नहीं था। कॉलेज का पूरा नाम क्या है? आई थिंक लवली यूनिवर्सिटी कुछ नाम है, एलपीयू। हाँ, एलपीयू नाम मुझे पता है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग बोले कि हम बाहर निकले, ये देख रहे, तब तक जैसे बाहर ना 2-3 रिपोर्टर्स खड़े थे, तो उन्होंने बोला आपने क्या कार्रवाई किया, आपने क्या सोचा, सब पूछने लगे। तो हम लोग दिखाए, उन्होंने फ़ोटो लिया था मम्मी को भेजने के लिए, दिखाया कि हम लोग ने एफआईआर किया है। उन्होंने बोला दिखाइए, हमने दिखाया ना, तो बोलते ये एफआईआर नहीं है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि आप ये बोल रहे मेरी लड़की डिप्रेस थी और उसने सुसाइड किया है करके। तो हमको गुस्सा आया, जब एफआईआर बोला तो एफआईआर करके दो ना। आप लोग को बताया, मुंह से बताया अलग ही है, पंजाबी में वो कंप्लेंट में लिखा अलग ही है। हाँ, मतलब हमको पंजाबी आता नहीं है। और बाहर हम निकले, तो बाहर निकलने के बाद वो रिपोर्टर ने हमको सब पढ़ के सुनाया, ऐसा ऐसा लिखा। हमको गुस्सा आया, हम अंदर वापस गए। तो अभी हमको सीनियर लेवल ने जो थे, मतलब बाद में जिससे हम मिले, उन्होंने हम लोग को समझाया कि ये जो है उनका ऑलरेडी, हम लोग 1 दिन पहले केस हम लोग बोला नहीं करना है करके, तो उन्होंने बोला कि हमको प्रोसेस में लेना है। तो अभी उनका प्रोसेस था करके मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हम लोग का बोलने में, और हमने जो लिख के दिया था ना उनको, वो लोग बोल रहे थे कि ऑलरेडी हमने वो एफआईआर में ले लिया है। तो अभी हम लोग का मतलब दूसरे दिन में हमको सीनियर इंस्पेक्टर लोग ने बताया कि आप लोग का मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप हुआ है। आपको हम लोग पहले यही बोल रहे थे कि मतलब हम लोग को हेल्प नहीं कर रहे, और हम लोग पूरा दिन सर परेशान थे क्योंकि कम्युनिकेशन एरर था, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी थी हमारी, और हम लोग सब सोच रहे थे ना ये सब जानबूझ के हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि छोटे लेवल पे घर का लड़की मरा हुआ है, परेशान होता ही। हाँ, तो कम्युनिकेशन एरर सर बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। बाद में जब हम सीनियर लेवल पे गए, मैडम ने सर ने सब बताया, ऑलरेडी आपका सब एफआईआर हो गया, लेकिन उन्होंने बोला एक बार वापस हम लोग क्लियर कट लिखते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पॉइंट्स थे ना, वो हमने उसमें लिखा नहीं था, तो सर ने उसको भी काउंट किया। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जल्दी से जल्दी वो पूरा फाइंडिंग्स करेंगे और लीगल कार्रवाई करेंगे जो भी उनको मिलेगा। अभी क्या इसमें मुस्लिम पकड़ जाएगा आपका? सर मैं अभी क्या होगा सर मैं नहीं जानती उधर, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है। अभी हमको बस इतना ही जानना है आखिर में हुआ क्या था। हमको फुल, उन्होंने ये भी बोला है अनकट हमको सीसीटीवी कैमरा सब देंगे, ठीक है, और बैंक डिटेल्स जो भी हमने वहाँ पे दिए हैं, हमको जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए
पुलिस के साइड से, वो सारी चीज़ें हमको देंगे उनके फाइंडिंग्स के हिसाब तक से। किया नहीं नहीं, अभी अभी तक वो के लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में कोई भी फिर नहीं आया है। अभी एसपी मैडम ने जो मैडम है और जो सीनियर लेवल पे है, उन्होंने क्या बोला, 10 दिन में सब फाइंडिंग्स को एक साथ में रख के आपकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग आपके सामने रख देंगे। तो जो भी सही हुआ गलत हुआ वो सब उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है करके। तो उधर का आदमी और अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे? वो स्टूडेंट आदमी इधर भी आया, स्टूडेंट हाँ। लोग इधर भी आया अभी ये तो करते। वही है, अगर मैं जैसे कि अब पुलिस के ऊपर मैं अभी विश्वास कर रही हूँ मैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से जो भी वो लोग खोज करेंगे, जो भी पता चलेगा, जो भी गलत किया है उसको सजा मिलेगा। बस हम मुझे उतना ही चाहिए, हुआ क्या था उस दिन और जिसने गलती किया है उसको सजा मिलनी चाहिए बस। स्टूडेंट सब कह रहे थे कि मतलब सब साउथ इंडियन सारे इधर के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आपको बहुत सब कम मिलेंगे और वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ में होता रहता है जो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो यही सब है, ऐसा वाला वो पहला भी हो चुका है, लेकिन वो वहाँ के लोग सब बोल रहे थे ऐसा है। लोकल आदमी ने ऐसा ये बताया सब है कि चीजें वहाँ के लोग साल बोल में रहे हैं। वो तो ऐसा मतलब हर साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी का सुनाई देता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कैसे और क्यों हुआ करके। तो यही बोल रहे हैं कि आपका केस में भी यही कैंपस होने वाला है। कितना बड़ा है वो सर हम लोग एलपीयू का? कैंपस बहुत बड़ा है, प्राइवेट कैंपस है, लेकिन हम लोग वहाँ पे कैंपस विजिट करने नहीं गए हम लोग।